माया अनादि है, फिर मोक्ष क्या है? शिष्य का गुरु से प्रश्न। माया अनादि मानते हो तो अनादि का नाश कभी नहीं होता, इसलिए माया कभी नहीं छूटेगी और जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। फिर मोक्ष क्या है? गुरु ने शिष्य से कहा, तेरे समान एक मुमुक्षु ने एक संत से प्रश्न किया था। संत ने जो उत्तर दिया था वह सुन। गंगा किनारे एक शांतिमय स्थान पर एक महात्मा विराजते थे। मुमुक्षु उनके समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। एक मुमुक्षु विधिवत गुरु के शरण में रहता था। उसने गुरु महाराज से इसी प्रकार प्रश्न किया था। मुमुक्षु ने कहा, हे गुरुदेव, परमात्मा जीव भाव को प्राप्त हो गया है। माया अनादि है, इससे जीव भाव की उपाधि भी अनादि है। जो वस्तु अनादि होती है वह अनंत भी होती है, इसलिए जीव भाव और संसार नित्य हुआ। इन दोनों का नाश न होने से जीव का मोक्ष कभी न होगा। महात्मा ने कहा, हे जिज्ञासु, परमात्मा वास्तविक जीव भाव को प्राप्त नहीं हुआ। अज्ञान के कारण अज्ञानियों को परमात्मा जीव भाव को प्राप्त हुआ भ्रांति से प्रतीत होता है। तेरा प्रश्न उत्तम है, सावधान होकर समझ। मोह की कल्पना से भ्रांति से बना हुआ जीव भाव यथार्थ नहीं है। जैसे आकाश में नीलता भ्रांति से कल्पित है, वैसे ही असंग आत्मा में जीव भाव की कल्पना है। जैसे मिट्टी का घड़ा दिखता है पर वह मिट्टी ही है। जैसे सोना आभूषण दिखता है पर वह सोना ही है। भ्रांति की कल्पना का नाश होने से उपाधिकृत जीव भाव नहीं रहता। जैसे रज्जु में सर्प का जो भान है वह बुद्धि के प्रमाद से होता है। जब तक भ्रांति है तब तक सर्प है। भ्रांति के नाश होने से सर्प की बुद्धि का नाश होता है। वैसे ही जब तक भ्रांति है तब तक मिथ्या ज्ञान से कल्पित जीव ही है। भ्रम के नाश होने से जीव भाव का नाश होकर आत्मा का ही भान होता है। माया और माया का कार्य दोनों ही अनादि है, तो भी जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब अनादि माया का भी कार्य सहित नाश हो जाता है। जैसे जागृत होने से स्वप्न का मूल सहित नाश हो जाता है। माया और माया का कार्य अनादि होते हुए भी नित्य नहीं है, क्योंकि प्राग भाव उत्पत्ति के प्रथम वस्तु का अभाव अनादि है। जिस वस्तु का अभाव होता है उस वस्तु का सद्भाव होने से उस अभाव का नाश होता है। वैसे ही अनादि माया का भी ज्ञान होने से नाश हो जाता है। फिर मुमुक्षु ने कहा, भगवान, यह आपका कहना यथार्थ नहीं जान पड़ता। मेरा पूर्ण निश्चय है कि जो पदार्थ अनादि होता है वह अनंत होता है। आप अनादि माया का नाश कैसे बताते हैं? जिसमें अनादित्व की सामर्थ्य है वह अंत वाली कदापि नहीं हो सकती। जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है। आपका कहना है कि जन्म तो होता नहीं और नाश तो हो जाता है। जो आप कुछ कहते हैं उसका कोई दृष्टांत भी नहीं मिलता। महात्मा ने कहा, अभी तेरी समझ में नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आवे तब तक
बारंबार प्रश्न करना चाहिए और एक बार समझ में आ जावे तो भी शंका करके अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। इस प्रकार उहापोह करने से बोध दृढ़ होता है। जो श्रद्धालु होता है वह उत्तम अधिकारी होता है। तेरी समझ में नहीं आया तो क्या मैं समझाने वाला झूठा हूँ या झूठी युक्तियों से समझाता हूँ? मुमुक्षु ने कहा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरा यह भाव नहीं है कि आप मुझे झूठ समझाते हैं या आपने समझा नहीं है। आपका कहना सत्य ही होगा, परंतु मेरी बुद्धि इस समाधान को सच्चे रूप में ग्रहण नहीं करती। महात्मा ने कहा, तब क्या मेरी बुद्धि से तेरी बुद्धि विशेष है? मुमुक्षु ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं समझता। आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि से अनंत गुना विशेष निर्मल है। आप मुझसे ऐसे ही मानने को कहें तो मैं मान लूँगा, परंतु मेरा समाधान तो हुआ नहीं। यदि मेरी बुद्धि में सूक्ष्म तत्व के समझने की सामर्थ्य न हो तो जिस प्रकार मैं समझ सकूं उस प्रकार आप मुझे समझाइए। महात्मा ने कहा, इस समय श्रद्धा के बल से तू मान ले कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह सत्य है। कुछ दिनों के पश्चात मैं तेरा समाधान कर दूंगा। मुमुक्षु महात्मा के साथ रहा किया। उनके स्थान पर एक बगीचा था और उसके सिवाय थोड़ा सा पृथ्वी का भाग खेत करने योग्य खाली पड़ा हुआ था। वहाँ रहने वाले शिष्य वर्ग बगीचे का सिंचन आदि कर्म अपने हाथों से किया करते थे। ऋतु अनुकूल माली का काम भी वे ही लोग किया करते थे। उपरोक्त प्रश्नोत्तर के एक सप्ताह पश्चात महात्मा ने एक सेवक से एक छटाक मकई के बीज मंगवाए और मुमुक्षु से पृथ्वी को बोने योग्य करने के लिए आज्ञा दी। उसने आज्ञा अनुसार 3 दिन में कूड़ा करकट निकालकर पृथ्वी खोद कर मुलायम कर दी। महात्मा ने मकई के बीज मुमुक्षु से मंगवाए और अंगीठी में आग सुलगाकर उनको भून कर मुमुक्षु से कहा, यह बीज बोने के लिए है। इनको सर्दी लग गई है, मैंने उन्हें भून लिया है। इस क्यारी में वे बोए जाएंगे। मुमुक्षु ने कहा, महाराज, कहीं भुना हुआ अन्न भी उगता होगा? महात्मा ने कहा, वाह, क्यों नहीं उगता? इन्हीं को बोवेंगे। मुमुक्षु यह सुनकर स्तब्ध हो गया। महात्मा के सामने बोल न सका। मन में विचारने लगा, महात्मा जी की बुद्धि कैसी हो गई है। एक छोटा बालक भी समझ सकता है कि भुना बीज कभी नहीं उगता। खैर, देखें क्या होता है। महात्मा ने उन्हीं भुने बीजों को बुआ दिया और मुमुक्षु को रखवाली करने और योग्य समय पर जल देने का काम दिया गया। जब जल की आवश्यकता होती तो मुमुक्षु से कुएं में से जल सींच कर दिलाया जाता। मुमुक्षु का सब श्रम व्यर्थ जाता था, परंतु महात्मा की आज्ञा का पालन किया करता और मन में दुखी होकर रहा करता। बीज भून कर बोए हैं और इतनी सेवा कराते हैं। बीज बोए हुए 1 मास हो गया। आसपास के खेतों के मकई के पेड़ बड़े होकर भुट्टा देने के लायक हो गए, परंतु महात्मा के मकई के खेत में अभी तक कुछ नहीं था। हरियाली तक भी नहीं दिखती थी, क्योंकि मुमुक्षु झाड़ फूस की नराई कर दिया करता था और मकई अभी तक उगी न थी। जल देते हुए 1.5 मास हो गया। सब खेतों की मकई आ गई, परंतु महात्मा के खेत में कुछ भी न था। महात्मा ने मुमुक्षु से कहा, सब खेत की मकई आ गई, अपने खेत की भी तोड़ ला। मुमुक्षु ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं बराबर जल देता रहा हूँ,
परंतु आपने बीज भून कर बोया है, भला वह कैसे उपजे? भूनने से उसकी उगने की शक्ति का नाश हो गई। खेत में तो कुछ भी नहीं, मकई कहाँ से तोड़ लाऊं? महात्मा ने कहा, जा देख तो सही। मुमुक्षु ने कहा, महाराज मैं रोज देखता हूँ, आपकी आज्ञा अनुसार अब भी जाता हूँ। इस प्रकार कह मुमुक्षु खेत में गया और वहाँ कुछ न पाया। तब लौटकर नम्रतापूर्वक महात्मा से कहने लगा, महाराज यहाँ मकई तो क्या कुछ भी नहीं। हाँ, मैं रोज जल देता था, इस कारण पृथ्वी गीली है। महात्मा ने आश्चर्य मानकर कहा, क्या सच कहता है? क्या मकई नहीं हुई? मुमुक्षु ने कहा, नहीं। महात्मा ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात है, बता मकई कैसे होती है? मुमुक्षु ने कहा, खेत में बोने से। महात्मा ने कहा, तूने भी तो खेत में ही बोई थी। मुमुक्षु ने कहा, हाँ, परंतु आपने बीज भून डाला था, इससे नहीं उगा। बीज भुना न जाता तो अवश्य उग आता। महात्मा ने कहा, बीज कहाँ से होता है? मुमुक्षु ने कहा, पेड़ से। महात्मा ने कहा, पेड़ कहाँ से होता है? मुमुक्षु ने कहा, बीज से। महात्मा ने कहा, बीज कहाँ से होता है? मुमुक्षु ने कहा, पेड़ से। महात्मा ने कहा, तब उसका कुछ आदि भी है? मुमुक्षु ने कहा, जब से जगत है तब से ही बीज और पेड़ है। महात्मा ने कहा, जगत कैसा है? मुमुक्षु ने कहा, माया का है। महात्मा ने कहा, माया की आदि है? मुमुक्षु ने कहा, नहीं। महात्मा ने कहा, क्या बीज और पेड़ की आदि है? मुमुक्षु ने कहा, नहीं। महात्मा ने कहा, मकई के बीज की आदि है या नहीं? मुमुक्षु ने कहा, नहीं। महात्मा ने कहा, अंत भी है या नहीं? मुमुक्षु ने कहा, भगवन अंत भी नहीं होता, परंतु भूनने से अंत हो गया। महात्मा ने कहा, तेरे कहने से सिद्ध हुआ कि मकई आदि रहित होने पर भी भुन जाने से अंत वाली है और भुन जाने से वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। मुमुक्षु ने कहा, ऐसा ही है। महात्मा ने कहा, तू उस दिन कहता था कि माया अनादि होकर शांत कैसे हो सकती है, उस समय तेरी समझ में नहीं आता था। अब मकई के दृष्टांत से तू क्यों स्वीकार करता है? इसी प्रकार माया को समझ कि माया अनादि है, परंतु ज्ञान रूपी अग्नि से वह भुन जाती है, तब शांत अंत वाली हो जाती है। जब अज्ञान का ज्ञान से बाध होता है, तब अनादि जीव का मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार महात्मा जी के समझाने पर शिष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ और उसका अज्ञान दूर हुआ।